मैंने रिश्तेदारों से कर्जा लेके लोन लेके बच्चे को बाहर भेजा था, उसकी भी अभी भरपाई नहीं कर पाया। पहले ही मेरे साथ ही हादसा हो गया। वो सुबह 4 बजे गाड़ी लेके गए थे और वापस नहीं आए। किसी ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। अपनी आंखों से उसको देख के उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, तभी हमारी आत्मा ठंडी होगी, वरना हम परेशान होए फिर जाएंगे। माँ बाप ने, परिवार ने बड़े ही अरमानों के साथ कर्ज में डूबकर अपने बेटे को 3 साल पहले अमेरिका भेजा। वहाँ पर वो डोर डेस्क चलाने का काम करता था, लेकिन 5 बहनों के इकलौते भाई की नौजवान युवक की अमेरिका में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। जिसके बाद आप तस्वीरें देखिए करनाल की, जहाँ पर मातम उस घर में पसरा हुआ है, चीख पुकार उस घर में पसरी हुई है, क्योंकि नौजवान बेटे को विदेश में गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई। परिवार अब मदद की गुहार लगा रहा है प्रशासन से। बता दें कि 35 लाख रुपए का कर्ज लेकर 3 साल पहले अमेरिका परिवार ने करनाल से अपने बेटे को भेजा था। जानकारी ये सामने आई कि काम से वो घर लौट रहा था, इसी दौरान गोलियों से उसकी हत्या कर दी गई। मिसिंग के रहने वाले मोनू के परिवार वालों ने ये कहा कि 2.5 साल पहले अमेरिका उसको भेजा गया था। फिलहाल डेल्फिया न्यूयॉर्क में वो रहता था, डोर डेस्क का वहाँ पर काम करता था, और रात को करीब 10 बजे परिवार के पास फोन आया कि गोलियां मारकर आपके बेटे की हत्या कर दी गई है। गोलीबारी में कई लोगों की हत्या की गई, जिसमें वो भी शामिल था, ये जानकारी सामने आई। बता दें कि 5 भाई बहन हैं, 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं, और सबसे छोटा लड़का था। बैंक से लोन लेकर, रिश्तेदारों से कर्ज लेकर मोनू को अमेरिका भेजा। उसकी भरपाई भी अब तक नहीं हुई। बेटे को विदेश भेजने के लिए जो कर्ज लिया था वो भी अब तक नहीं लौटाया, और अब खबर ये सामने आई कि आपके बेटे की विदेश में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अब परिवार उसके शव को भारत लाने के लिए आर्थिक तंगी उनके आड़े आ रही है। परिवार वाले चाहते हैं कि उनके बेटे की जो बॉडी है उसको घर लाया जाए और रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार हो सके। इससे पहले मृतक मोनू पुर्तगाल गया था, वहां पर पक्का होने के बाद वो अमेरिका आया। वहां पर लोग जो थे वो किसी तरह की भी हरकत, क्राइम वहां पर हो, कोई एक्शन बड़ा देखने को नहीं मिलता। विदेशों में इस तरह की कई घटनाएं होती हैं, और सरकारों से भी ये अपील हमारी रहेगी कि सरकार भी इस परिवार की मदद करे। बेटे, मेरा बच्चा 2 साल से यूएसए में था और वो डोर डेस्क का काम करता था। तो मेरे को कल 10:30 बजे पता लगा रात को कि भी जो वो काले हैं उन्होंने उसको गोली मार दी और उसकी वही मौके पे डेथ हो गई। मैंने रिश्तेदारों से कर्जा लेके लोन लेके बच्चे को बाहर भेजा था, उसकी भी अभी भरपाई नहीं कर पाया। पहले ही मेरे साथ ही हादसा हो गया। मैं गवर्नमेंट से यही दरखास्त करता हूँ कि मेरे बच्चे की बॉडी हमारे घर पे आए, हमारी सहायता की जाए। जो मेरे भाई बंद है अमेरिका में वो भी कुछ सहायता करे और मेरे बच्चे की बॉडी यहाँ आए, अपने हाथों से उसका दाह संस्कार कर सके। कल मेरे पास ना 9 बजे के करीब फ़ोन आया, तो वो कहने लगे कि भाई वो सुबह 4 बजे गाड़ी लेके गए थे और वापस नहीं आए। किसी ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है ना, 2 साल से वो 4 बजे निकले थे घर से, मतलब सुबह, हाँ जी, 3 से 4, हाँ जी, हाँ वहाँ के सुबह के 4 बजे, अच्छा। नहीं यहाँ के। तो हमारे पास तो रात को 9 बजे फ़ोन आया, ठीक है ना। तो पता लगा कि भाई हमारे बीच अब मेरा भाई नहीं रहा, और इसीलिए हम बहुत परेशान और सबसे यही अनुरोध करते हैं, जो हमारे भारतवासी वहाँ गए हुए हैं और हमारी भारत की जो नेता लोग हैं, वहाँ मेरा भाई यहाँ पे भेज दीजिएगा। मैं आप सबका आभारी हूँ, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस मुझे मेरा भाई चाहिए, और हम उसका अपने हाथों से, अपनी आंखों से उसको देख के उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, तभी हमारी आत्मा ठंडी होगी, वरना हम परेशान होए फिर जाएंगे। हमारे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। बस 2-2.5 साल से यूएसए में रह रहा था जी,
अपना डेली रूटीन की तरह अपना काम पे आना क्या जाना। काम करते थे? वो स्टोर पे भी लगे हुए थे और फूड डिलीवरी का भी काम करते थे जी। डेली रूटीन की तरह अपने डेली काम पे जाना करना, अपने काम से मतलब रखना, ना किसी से कोई द्वेष भावना, कुछ भी नहीं कोई ऐसा, ना किसी के साथ बैर। भी कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जिसके हम बोलते भी कुछ का बैर था, किसी से कोई मतलब इंटरफेयर ही नहीं रखता था। मतलब ये समझ में ही नहीं आ पा रहा कि आखिरकार हाँ क्यों गोलियां हाँ मारी बिल्कुल गई हैं? बिल्कुल भी कोई मैटर तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो सामने आए, कुछ बात तो पता लगे। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। अपने काम से डेली रूटीन की तरह उसके रूममेट का फ़ोन आता है, अभी ऐसे ऐसे करके बात हो गई है। अब सारा परिवार इस समस्या में पड़ा हुआ। अब इतना बड़ा हादसा कैसे कैसे हो गया ये? दूर दूर तक भी जिस हादसे की जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करी जा सकती भी ऐसा किसी बच्चे के साथ हो जाए बाहर विदेश में। आखिरी मैं बार तो फोन कब आया था मोनू को, कब बातचीत हुई वो थी? परसों बात हुई थी जी ताई जी परसों की। बात हाँ हुई जी, थी। उसके बातचीत उनका फ़ोन का कोई लेना नहीं देना ठीक कुछ था पता वैसे, नहीं। कोई ऐसा हाँ कोई वैसे लड़ाई ठीक झगड़ा था, के बारे कोई में लड़ाई कुछ झगड़ा कुछ भी नहीं था ऐसा। हर प्रकार से ठीक था। हेल्थ वेल्थ बिल्कुल कोई टेंशन कुछ ही प्रकार की नहीं थी। सब प्रकार से डेली रूटीन की तरह ऐसे ही अपने काम पे जाना करना। ये तो पता ही नहीं था भी आज का दिन कल का दिन उसका लास्ट दिन रहेगा ये। मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से और जो यूएसए में मेरे इंडियन भाई रहते हैं उन सभी से भी हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि मेरे भाई के साथ तो जो होना था वो हो गया। आप सभी से एक ही अपील है कि उनकी डेड बॉडी को हमारे पास कम से कम पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। तो जो बाकी लड़कों को भी गोलियां लगी उनको जानता था मोनू? नहीं मैम, उनको नहीं जानता था। नहीं ये तो जानता। हमें Indians बात थे है वो भी? मैम, ये नहीं कुछ कह सकते। कुछ उसमें जानकारी। बच्चे भी बता रहे हैं, एक दो लेडीज भी बता रहे हैं। वहाँ की जो न्यूज़ सुनी है, जो वहाँ के जो बॉयज़ रहते हैं कार्रवाई चल जर्नलिस्ट, रही है पुलिस की तरफ से वहाँ मैम पे? कुछ नहीं कह सकते जी अभी। ना वहाँ पे है ना कोई इतना नोन में है भाई कुछ हम डीपली वही जो उसके बारे roommate में। है वही जानकारी बिल्कुल दे रहा है। बिल्कुल रूममेट था जो उनका जो साथ में रहता था, उन्होंने हमें बताया है। जो वहाँ की न्यूज़ देखी करी, जो उन्होंने डिटेल भेजी उसके हिसाब से हम बता रहे हैं जी। बाकी तो वो मालिक जानता है जी। हम कोई मतलब किसी प्रकार का ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं